स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। परिणाम था देश के सभी लोग अर्थात बच्चे, नौजवान, वृद्ध, महिलाएं, छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर आदि लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हड़ताल किए, प्रदर्शन किए तथा जुलूस भी निकाले। अनेक प्रांतों में भारत आज़ाद का नारा रेलवे स्टेशनों, डाकखानों, सरकारी भवनों, पुलिस भवनों और बैंकों को लूटने तथा जलाने का कार्य शुरू कर दिया गया। पर क्विट इंडिया तथा डू और डाई का नारा लगाने वाले कई लोग के मुंह गोली से बंद कर दिए गए। इसलिए इसे आंदोलन न कहकर जन क्रांति कह सकते हैं। यद्यपि सन 42 की इस क्रांति से देश को आज़ादी नहीं मिल सकी, लेकिन उसकी चिंगारी 18 फरवरी 1946 में नाविक विद्रोह के रूप में ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवादी भारत छोड़ने की तैयारी की। भारत विभाजन विभाजन अंग्रेज़ों की कूटनीति से ही हुआ था। जब पूरे हिंदू मुस्लिम एक होकर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे तो उन्हें सत्ता खो बैठने का डर था। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक भेदभावों की फूट डाली। परिणाम था मुसलमानों ने अपने हित के लिए कांग्रेस से अलग होने के पक्ष में अपना निर्णय लिया। जब कांग्रेस एकमात्र हिंदुओं की संस्था थी तो मुसलमानों ने भी अपने लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसके प्रवर्तक जिन्ना थे। उन्होंने मुसलमानों को भारत से अलग हो जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने इस संघर्ष के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यूं कहा, मुस्लिम लीग कांग्रेस को मुसलमान प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं देना चाहती था। उनका कथन था कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था मान ली जाए तथा मुस्लिम लीग मुसलमानों की, अतः मंत्रिमंडल में केवल मुस्लिम लीग को ही मुसलमान जाति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मुसलमानों के पास एक ही मार्ग था, जो हिंदू कांग्रेस संस्था से अलग होना। किंतु महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के अन्य लोग इसके पक्ष में नहीं थे। वे सदा हिंदू मुसलमानों के हित के लिए एक देश का समर्थन करते थे। गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि यदि मुसलमानों के लिए अलग सा पाकिस्तान का निर्णय हो सकता है तो वह मेरी चिता पर ही हो सकता है। If the Congress wishes to expect partition, it will be over my dead body. लेकिन अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्रता देने या कांग्रेस को अधिकार सौंपने के पक्ष में नहीं थी। वे हिंदू मुसलमानों में शत्रुता पैदा करने के लिए मत सांप्रदायिक दंगे मैदान में लाए। फलतः जबरदस्ती से हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाया और मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान। इस प्रयत्न के लिए एक दूसरों पर हत्याकांड चलाना, उनके घरों को आग लगाना, मस्जिद मंदिरों की तोड़ फोड़ करना आदि दुर्व्यवहार देश में फैलने लगे, जिन कारण से अशांति फैलने लगी। एक प्रकार से यह एक गृह युद्ध सा बन गया था, जिसे और भी आतंकित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पुलिस, सेना, बारूद एवं हथियार आदि की जो सहायता दी वह आग में घी का काम करने लगा। ऐसी स्थिति में मुसलमानों की तिरस्कार करना असंभव। यद्यपि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एकता एवं एक देश के लिए कई बार जिन्ना से ठंडे दिल से साथ समझौता की बात की, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। मुख्यतः पाकिस्तान की मांग पर जिन्ना बहुत अटल थे। इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी सरकार से पूर्ण सहायता थी, जिससे यह हिंदू मुसलमानों का गृह युद्ध उग्र रूप धारण करने लगा। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।